किसकी खोपड़ी, किसका आइडिया, किसका है ये दिमाग। देख रही है हैरत से दुनिया इनका अंदाज। अकल बड़ी है या भैंस, देते हैं सबको ये संदेश। नई नई स्कीम बना के लूट ले सबसे कैश। बेच देते हैं ये इंसानों के रोम रोम। किसकी खोपड़ी, किसका आइडिया, किसका है ये दिमाग। देख रही है हैरत से दुनिया इनका अंदाज। अकल बड़ी है या भैंस, देते हैं सबको ये संदेश। नई नई स्कीम बना के लूट ले सबसे कैश। बेच देते हैं ये इंसानों के रोम रोम। अभी निमेश, इन्हें क्यों लाए हो? किसी का हाथ पैर टूटा है क्या? कोई तो मार दिया ना। वो तुम्हारी शादियां करवा के हमारी एकता को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने। बहुत समय हो गया, अभी तक छोटे चौधरी नहीं आए। भाई मैं तो सोनपुर से हरिनगर जा रहा था। हम 4 दोस्त थे, 3 तो इस एक्सीडेंट में ऊपर चले गए। अब उनका क्रियाकर्म तो यही करना होगा। आराम से डैड, आराम से, रिलैक्स। लो, छोटे चौधरी साहब भी आ गए। भाई नीचे संभल कर। ऐसी आराम से, आराम से डैड। चौधरी जी, आपको तो पता है, सब पता है, और बहुत दुख हुआ। क्या बताएं, समझ में नहीं आता आजकल ये बस के ड्राइवर कैसी बस चलाते हैं। मेरे तो 3 दोस्त थे, एक साथ ही। धीरज रखो, धीरज रखो। भगवान की मर्जी के आगे किसकी चली। लेकिन भाई लोग, कितने लोग मरे हैं? 22 ने स्पॉट पे दम तोड़ दिए और ढेर सारे अस्पताल में जख्मी पड़े। अब आप लोग मरने वालों के रिलेटिव्स हैं? जी जी। बहुत बहुत दुखद हादसा है। भाइयों, आप लोग हमारे शमशान में अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करें। राम जी डैड। इनके नाम रजिस्टर करवाओ और डेथ सर्टिफिकेट का भी बंदोबस्त करो। मैं करता हूँ डैड। भाइयों, जिनके 1 से ज्यादा रिश्तेदारों की मृत्यु हुई है, उनके 100 के साथ 100 का फ्री यानी कि मुफ्त अंतिम संस्कार किया जाएगा। छोटे चौधरी की जय। छोटे चौधरी की जय हो। छोटे चौधरी की जय। छोटे चौधरी की जय हो। क्यों चौधरी, किसका हिसाब किताब देख रहे हो? अरे आओ आओ डॉक्टर, मैं हिसाब जोड़ रहा था कि पिछले 10 सालों में मैंने तुम्हें कितना पैसा दिया। अरे आप जोड़ घटाओ करने का क्या फायदा? तुमने मुझे जितना दिया वो सब पैसा मैंने लिली के अकाउंट में जमा कर दिया। क्या तुम्हारा सारा पैसा लिली के अकाउंट में? लिली, यस सर। क्या ये डॉक्टर सही कह रहे हैं? कौन डॉक्टर? यहाँ तो कोई भी नहीं है। डॉक्टर अकेला ये कहता है कि कोई कुछ नहीं कहता। ना जाने आजकल आपको क्या क्या सुनने और दिखने लग गया है। बड़े मालिक, बड़े मालिक। अरे क्या हुआ भैरव, कुत्ता पीछे पड़ गया था क्या? इस तरह हाँफ क्यों रहा है? गजब हो गया बड़े मालिक, लोग छोटे चौधरी की जय जयकार कर रहे हैं। अरे ऐसा क्या कारनामा कर दिया उस गधे ने? जिस बस एक्सीडेंट में 20 लोग मरे हैं, छोटे चौधरी ने 1 लाश पर 1 लाश फ्री जलाने का ऐलान कर दिया बड़े मालिक। हे भगवान, इसका मैं क्या करूं? चौधरी, जल्दी से अपने पोतों की शादियां करवा दो। ये तो ठीक कह रहा है डॉक्टर। मैं अभी इसी वक्त लड़की वालों को खबर भिजवाता हूं।
वाह वाह वाह, क्या हवेली है। वाह ये देखो बेटी, तेरे होने वाले ससुराल की हवेली। बहुत अच्छी है। नमस्ते। तुम कौन हो? मैं भैरव। लगते भी काल भैरव जैसे हो। मुझे सेठ असरफीलाल कहते हैं। ये मेरी बेटी गिन्नी है। आइए, पधारिए, आपका स्वागत है। जाके बड़े चौधरी से कहो कि हम आए हैं। ये बड़े चौधरी का सेवक आपके स्वागत के लिए ही आया है। आइए, पधारिए। ठीक है, पधार तो हम लेंगे। पहले गाड़ी में धक्का लगाओ, इसे गैरेज में पहुंचाओ। क्यों, चलती नहीं है क्या? भाई बेवजह पेट्रोल की फजूल खर्ची अच्छी बात नहीं है। फिर रोटियां तोड़ तोड़ के सेठ जी की तो इतनी सेहत बनाई है, उसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। जाओ जाओ, धक्का लगाओ। चलो बेटी। जी। बड़े मालिक। बोलो। बड़े मालिक एक साहब जीप में आए हैं और लगता है कर्नल बंदूक वाला आ गया है। जाओ जाके उनका स्वागत करो और बड़ी इज्जत के साथ उन्हें मेहमान वाले कमरे में ठहराओ। उनके साथ एक लड़की भी है। अरे बेवकूफ, वो लड़की नहीं, हमारी होने वाली बहू है वो। जाओ। डैड, अब इधर क्यों घूमने लगे? चलिए अंदर चलते हैं। नहीं बेटा, कर्नल बंदूक वाला को जब तक कोई अंदर से लेने नहीं आएगा तब तक हम नहीं जाएंगे। नमस्ते। नमस्ते। इडियट, डरपोक इंसान, तुम हमारी बंदूक से डरकर क्यों भागे? डरकर नहीं भागा था, आपके आने की खबर बड़े मालिक को देने गया था। आइए, पधारिए, आपका स्वागत है। थैंक यू। चलो बेटा। जी आप लोग? मैं आलू प्रसाद और ये मेरी बेटी अंगूरी, इस हवेली की होने वाली बहू, समझा? ये बड़े चौधरी का सेवक आपके स्वागत के लिए ही आया है। आइए, पधारिए। सेवक? तुम सेवक हो? तो ऐसे खड़े क्या हो? चलो जाके टेम्पो से सामान उतार के लाओ। चलो चलो पिताजी। शाबाश बेटी, सचमुच तू इसी हवेली की बहू बनने लायक है और यहाँ के नौकरों पर हुक्म चला सकती है। चल हट यहाँ से।
ये बड़े मालिक भी ना जाने क्या क्या नमूने तलाशते हैं। बंदूक वाला की बेटी गोली, अशरफी की बेटी गिन्नी, आलू प्रसाद की अंगूरी, ना जाने क्या होगा इस हवेली का। भगवान ने मेरी कुंडली किस कलम से लिखी है? कोई और नहीं मिला था मेरा बाप बनाने के लिए। ये बाप, इतनी सारी दौलत हाथी जैसी, और दिल इतना सा चूहे जैसा। आप दादाजी को कोसने में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि हमारी शादियां किस तरह रोकी जाए? अरे बेटा, तुम्हारे दादाजी तुम्हारी शादियां नहीं करवाना चाहते, बल्कि तुम्हारे पैरों में बेड़ियां बांधना चाहते हैं ताकि कहीं तुम भाग ना सको। बट डैड, हम लोग भागकर कहां जा रहे हैं? देखो बेटा, जब से उन्होंने ये सुना है ना कि हम अपने राम नाम सत्य की ब्रांच बड़े बड़े शहरों में खोलना चाहते हैं, तब से उन्होंने ये शादी का बम फोड़ा है। लेकिन डैड, दादाजी ने तो बचपन में ही हमारी शादियां तय कर दी थी, तब आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? क्या करूं बेटा, कोशिश तो बहुत की, लेकिन इस घर में मेरी सुनता कौन? तुम्हारी मम्मी भी तुम्हारे दादाजी के सुर में सुर मिलाती है। बेटा, मैं तुम लोगों की शादी तो टाटा, मोदी, बिरला जैसे परिवारों में करना चाहता हूं। ऐसी बहुएं लाना चाहता हूं जिससे घर जगमग जगमग कर सके। तो डैड, ये बात आप दादाजी को क्यों नहीं समझाते? बेटा, मैं भैंस के आगे बीन बजा के उसे नचा सकता हूं, लेकिन तुम्हारे दादाजी को समझा नहीं सकता। मजबूर हूं, मैं क्या करूं। फिर भी हमें ये शादियां रोकने की भरसक कोशिश करना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाए। डैड, एक पॉइंट है। तो क्या बेटा? डैड, आप हमारी शादियां टाटा, बिरला और किसी बड़े आदमी की लड़कियों से कराना चाहते हैं, बट हमारा मेन मकसद तो पैसे निकालना है ना। हाँ, वो तो है। यस। तो डैड, हम टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? क्यों ना हम अपने तीनों होने वाले ससुरों को टटोल कर देखें और इनसे 50-50 लाख रुपए डाउरी के निकाल लें, फिर हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। क्या बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वो क्या कहावत है अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं? We can't be chooser, Dad. We can't be chooser. Beggars can't be choosers. ठीक है, मैं सबसे पहले अशरफी लाल को टटोलता हूँ। भाऊ, ये कर्नल बंदूक वाला है और ये इनकी बेटी होली। मैं अशरफी, ये मेरी बेटी गिन्नी। गिनते रहो। जी मैं आलू प्रसाद और ये मेरी बेटी अंगूरी। नमस्ते। सब्जी मंडी आई है। और जी मैं बहू, ये हमारी तरह बहुत बड़े कास्ट है। जी 1800 बीघा जमीन है हमारे पास। ब्रो, तीनों पार्टियां बड़ी रिच है, एटलीस्ट आसानी से 50-50 लाख मिल जाएगा। खुसर नहीं, चुप। मैंने तय किया है कि मैं अपने तीनों पोतों की शादी एक ही दिन एक ही मंडप में इन तीनों बच्चियों के साथ करूंगा। वाह चौधरी साहब, बड़ा कमाल का आइडिया है, एक ही खर्चे में तीनों शादियां। भाई, लड़की वालों की तरफ से जो खर्चा होगा हम तीनों आपस में शेयर कर लेंगे। जी मेहमानों की सारी सब्जियां, आटा, चावल, दाल, दूध, दही का हिस्सा मेरे जिब में और बाकी जो बचे वो ये दोनों बांट। बड़े चौधरी, शादी का फैसला तो तुमने कर लिया,
पर यह नहीं बताया कि पढ़ाई के बाद लड़के लोग क्या काम कर रहे हैं? अरे हमारे बेटे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जी। हम सब मिलकर गुल्ली डंडा खेलते हैं। व्हाट? है? इस उम्र में गिल्ली डंडा? अब हाँ जी हाँ, भगवान का दिया सब कुछ तो है हमारे पास। क्या जरूरत है इन लोगों को काम करने की? मौज करने दो। शादी के बाद अगर लगेगा किसी को कि कुछ करना चाहिए, कर लेंगे। बड़े चौधरी, ऐसी सिचुएशन में हमें कुछ सोचने का वक्त चाहिए। अरे कर्नल, कुछ दिन क्या, 1 महीने तक सोचो। मगर जो कुछ भी सोचना है यहीं हवेली में रहकर सोचो। सब एक साथ रहेंगे तो हवेली भरी भरी लगेगी ना। वाह चौधरी साहब, बड़ा कमाल का आइडिया है। यहाँ रहने से रोज आने जाने का पेट्रोल का खर्चा बचेगा। मैं फजूल खर्ची के बड़ा खिलाफ हूँ। जी 1 महीने। बड़े चौधरी, आज अच्छा मौका है उनसे अकेले में बात करने का। कल भीड़ बढ़ती, अकेले में करते हैं। ऐसे भैया, शादी से पहले हर चीज का खुलासा कर लेना चाहिए। चलो भाई, चलो। गुड मॉर्निंग बड़े चौधरी। हाँ, मॉर्निंग। यस, वही। भाई कहाँ से घूम कर आ रहे हैं आप लोग? अरे चौधरी साहब, बस यहीं आसपास सैर करने गए थे। बड़ी अच्छी जगह है। अब बड़े चौधरी, कल तो बात मजाक में टल गई, लेकिन हम तीनों ये जानना चाहते हैं कि अमेरिका से आने के बाद निमेश, राम और सतीश काम क्या करते हैं? हाँ चौधरी साहब, हम लड़कियां बहने हैं, हमें जानने का पूरा अधिकार है। अरे आप लोग बाबूजी को क्यों परेशान कर रहे हैं? हम तो जानते हैं कि इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। ये देखिए, आप लोग काम के बारे में पूछ रहे थे ना कि बच्चे लोग काम क्या करते हैं। मैं बताता हूँ आपको। हमारी कंपनी यहाँ के लोगों को वहां भेजती है। यहाँ से वहां? मतलब कहाँ हरीश बाबू? बस समझ गया आलू प्रसाद जी, इनका कहने का मतलब है रिक्रूटिंग का बिजनेस। जी। यानी इस देश के लोगों को बाहर के देशों में भेजते हैं। क्यों हरीश जी? बिल्कुल सही कहा आपने। और जिनको भेजते हैं वो कभी वापस नहीं आते। क्या मतलब? मेरा मतलब यह है कि वो वहीं सेटल हो जाते हैं। गुड। यानी आप परमानेंट जॉब दिलाते हैं? जी। मैंने सुना इस धंधे में कबूतरबाजी बड़ी होती है। जी? नहीं बाबा, हम लोग कोई कबूतर कौवे नहीं उड़ाते। जो भी काम करते हैं बड़ी ईमानदारी और लगन से करते हैं। हाँ जी, ईमानदारी और लगन हो तो तरक्की निश्चित है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बड़े चौधरी, अब तो हमें कुछ दिन यहाँ रहना ही है। ये मिलना जुलना तो होता ही रहेगा। भाई मिलते जुलते एक दूसरे को समझ जाएंगे हम। हरीश बाबू, आपके खेत देखने, यहाँ की जमीन बड़ी उपजाऊ है। जी, आप लोग एक काम कीजिए, अपने अपने कमरों में जाइए। भैरव आपसे हल जुतवा लेगा। हल? नहीं, मेरा मतलब क्या, वो खेत दिखा देगा। खेत। मजाक मत करते हैं आप। चलिए भाई। हरीश जी बाबू। अरे भाई, इंसान ऐसा काम ही क्यों करे
जिसे बताने में शर्म महसूस हो। इसमें शर्म कैसी बाबूजी? एक ना एक दिन तो पूरी दुनिया को पता चल ही जाएगा और फिर धीरे धीरे लोग हमारे कॉन्सेप्ट को समझने लगेंगे। और यकीन के साथ कह सकता हूं बाबूजी कि एक दिन आप हमारे बिजनेस पर प्राउड फील करेंगे। अरे तब तक तो हमारा सुपड़ा ही साफ हो जाएगा। अगर इन्हें तुम्हारे कारोबार का पता चल गया ना तो हमारे खानदान के साथ कभी रिश्ता नहीं करेंगे ये। अब ये रिश्ता करें या ना करें, हम ये बिजनेस बंद नहीं करेंगे। मुझे तो लगता है तेरे अंदर किसी भूत की आत्मा घुस गई है। इससे पहले कि उन्हें सच्चाई पता चले मुझे अपने तीनों पोतों के फेरे पढ़वा देने हैं। जाओ यहाँ से, अरे जाओ जाओ क्या? हजार? नहीं नहीं, 50 लाख। 50 लाख? ये तो सुनते ही बेहोश हो गए। चौधरी उनको, चौधरी अब बस कर, अब बस कर। किसकी खोपड़ी, किसका आइडिया, किसका है ये दिमाग, देख रही है हैरत से दुनिया इनका अंदाज। अकल बड़ी है या भैंस, देते हैं सबको ये संदेश। नई नई स्कीम बना के लूट ले सबसे कैश, बेच देते हैं ये इंसानों के रोम रोम।